सुबह देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरें। हर खबर जो आपके काम की। आप भदोही जिले की खबरों से रहेंगे बाखबर। बस देखने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए अब रुक करते हैं भदोही जिले की खबरों की ओर। ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग सिंहपुर के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने यात्रियों से भरी टेम्पो में टक्कर मार दी है। हादसे में ऑटो चालक सिंहपुर निवासी 45 वर्षीय सुनील कुमार पांडे की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं ऑटो में सवार डूडा कर्मी गोपीपुर निवासी मुरलीधर दुबे की इलाज के दौरान मौत हुई है। इसी तरह ऑटो में ही सवार ज्ञानपुर इलाके के पुरानी बाजार निवासी तन्नू श्रीवास्तव की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। मंगलवार की देर रात सिंहपुर में हुए इस भीषण सड़क हादसे से अफरा तफरी फैल गई थी। मौके पर इंस्पेक्टर ज्ञानपुर अश्वनी त्रिपाठी, गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। थोड़ी देर के बाद ही अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती भी पहुंच गए थे। हादसे के बाद सिंहपुर में अफरा तफरी फैली हुई थी। बेकाबू ट्रैक्टर ने पल भर में 3 घरों को उजाड़ दिया है। सिंहपुर में ट्रैक्टर व टेम्पो की आमने सामने हुई टक्कर में जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं टेम्पो में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। सीएनजी चलित टेम्पो गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी, जबकि ज्ञानपुर से गोपीगंज की तरफ तेज रफ्तार ट्रैक्टर जा रहा था। सिंहपुर गांव के समीप बेकाबू ट्रैक्टर ने टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में जहां डूडा कर्मी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं बताया जाता है कि ज्ञानपुर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक प्रयागराज के नैनी निवासी अनिल कुमार तिवारी व ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी दीपक मोदनवाल घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। उधर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। उनके गांव में मातम पसर गया। कई घरों में चूल्हे नहीं जले। सिंहपुर से लेकर अस्पताल व कोतवाली तक अफरा तफरी फैली रही। घटना की जानकारी होते ही एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे, सीओ प्रभात राय सहित भारी पुलिस बल मौके पर डटी रही। कुएं की जगत पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रखी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते हुए कुएं में फेंक दिए जाने का मामला भदोही कोतवाली पहुंचा था। भदोही शहर के महबूबपुर की रहने वाली निशा देवी, नीलम देवी, मालती, आशा देवी, शकुंतला, परम देवी आदि महिलाओं ने भदोही कोतवाली पहुंचकर गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के कुएं की जगत पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखी हुई थी। कुछ लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते हुए कुएं में फेंक दिया है। महिलाओं ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग के साथ क्षतिग्रस्त प्रतिमा को लगाए जाने की मांग की है। 30 अप्रैल से 2 अप्रैल तक भदोही जिले का मौसम एक बार फिर करवट लेगा। भदोही जिले में अच्छी बारिश के आसार बताए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बर्नवाल के मुताबिक एक बार फिर भदोही जिले का मौसम करवट लेगा। आंधी पानी के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। 3 अप्रैल से मौसम साफ होगा, तापमान भी बढ़ेगा। इसी के बीच 7 अप्रैल के आसपास फिर आंधी पानी की संभावना बन सकती है। उधर किसान भाइयों को भी सलाह दी गई है कि पक चुकी फसल की कटान शीघ्र कर लें और कटी फसल को 30 मार्च से पहले छायादार स्थान पर रख लें। भदोही जिले का मौसम एक बार फिर करवट लेगा और तेज आंधी के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। भोजपुरी फिल्म अदाकारा आकांक्षा दुबे का परिवार भदोही पहुंच गया है। भोजपुरी की मानी जानी अदाकारा आकांक्षा दुबे की गत दिनों वाराणसी सारनाथ के एक होटल में संदिग्ध हाल में मौत हो गई थी। आकांक्षा दुबे का गृह जनपद भदोही है और चौरी इलाके के बरदहा गांव की रहने वाली थी। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे से सत्यम न्यूज की हुई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आकांक्षा दुबे बेहद ही मेहनती लड़की थी। कक्षा 3 तक की पढ़ाई आकांक्षा ने भदोही से की थी। उसके बाद परिवार के सभी लोग मुंबई चले गए थे। 14 वर्ष की उम्र से ही आकांक्षा दुबे ने फिल्मी दुनिया के लिए काम करना शुरू कर दिया था। आकांक्षा दुबे 2 भाइयों में अकेली बहन थी। फिलहाल आकांक्षा की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब हंसी मजाक के दौरान दो युवक आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे लाठी डंडे चलने लगे। हंसी मजाक के बीच हुई मारपीट में एक युवक इस कदर घायल हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रजपुरा इलाके के हरिरामपुर निवासी 25 वर्षीय सनी बेनवंशी व चौबेपुर निवासी एक ऑटो चालक के बीच चौराहे पर हंसी मजाक हो रहा था। इसी दौरान दोनों युवक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते हंसी मजाक मारपीट में तब्दील हो गया। हरिरामपुर निवासी सनी बेनवंशी को गंभीर चोट आने से उसे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट मुकेश कुमार सरकारी अस्पताल MBS लेकर पहुंचे थे और उपचार के लिए भर्ती कराया। घायल युवक के पिता दीनानाथ बेनवंशी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियां भदोही जिले में लगभग पूरी कर ली गई हैं। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर भदोही जनपद केसरिया व राममय हो गया है। रामनवमी के भव्य शोभा यात्रा के लिए जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं। रामनवमी पर्व को लेकर राम भक्तों में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर थाना कोतवालियों में भी शांति समिति की बैठक की जा रही है। उधर नगर पालिका व नगर पंचायतों द्वारा शोभा यात्रा गुजरने वाले रास्तों की भी साफ सफाई कराई जा रही है। रामनवमी को लेकर जगह जगह बधाई व शुभकामनाओं की होर्डिंग बैनर भी लग गए हैं। नगर निकाय का चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवारों ने शहर को होर्डिंग व बैनरों से रामनवमी की बधाई से पाट दिया है। रामनवमी को लेकर राम भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भदोही जिले के साहू परिवार द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में जिले भर के साहू समाज के लोगों ने शिरकत की थी। समारोह के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार साहू रहे, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। होली मिलन समारोह में साहू समाज ने होली मिलन समारोह में एक जोड़े की शादी भी कराई है, जहां नव दंपत्ति को साहू समाज के लोगों ने आशीर्वाद व उपहार भेंट कर विदाई की। मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। प्रयागराज से आए कलाकार प्रदीप, उषा, पूजा, सोनाली, हिमांशु ने मनमोहक होली गीतों पर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड एकलान में आयोजित किया गया था। इस मौके पर रोशन लाल साहू, नंदलाल गुप्ता, गोविंद साहू, सतीश गांधी, सुरेश साहू, गोविंद साहू आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के गजिया मीरा शहीद मस्जिद पर 6 दिनी तरावी 5 रमजान को मुकम्मल हो गई है। देर रात तरावी खत्म होने पर दावते इस्लामी के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज फहद अत्तारी ने मौजूद बड़ी संख्या में नमाजियों के साथ हाथ फैलाकर रहमत, बरकत और खुशहाली की दुआएं मांगी। इस मौके पर हाफिज फहद अत्तारी ने कहा कि हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। विशेष नमाज तरावी मुकम्मल होने पर लड्डू भी बांटे गए। तरावी मुकम्मल कराने वाले हाफिज फहद अंतारी का राशिद बेग मिंटू, वकील अहमद, बिलाल अहमद, अख्तर राइन, शमशेर राइन, वामिक अत्तारी व वसीम अत्तारी आदि लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मासूम के गुनहगारों का माननीय न्यायालय ने हिसाब कर दिया है। गोपीगंज पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन व आरोप पत्र दाखिल करने सहित पैरोकार हेड कांस्टेबल कमलेश सिंह द्वारा समय समय पर गवाहों को माननीय न्यायालय में हाजिर कराने के बाद माननीय न्यायालय ने 5 वर्ष के मासूम बच्चे के हत्या के गुनहगारों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाने के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बदरी गांव में 2020 में 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जहां विशेष लोक अभियोजक विकास नारायण सिंह की पैरवी के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति शैलोज चंद्रा की अदालत ने गोपीगंज के बदरी गांव निवासी त्रिवेणी शंकर उर्फ त्रिवेणी व त्रिलोकी को आजीवन कारावास की सजा दी है। दोनों सगे भाई हैं। भूमि बंटवारे को लेकर एक परिवार आपस में भिड़ गया
और जमकर मारपीट हुई है। अपने ही पिता व भाई को एक व्यक्ति ने मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगनंदन पट्टी गांव का है। मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था, जहां सगे बेटे ने अपने ही पिता कमला शंकर व भाई विनोद कुमार शर्मा को पीट कर घायल कर दिया था। मारपीट का कारण जमीन विवाद बताया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित यात्रा को लेकर एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शारदा मिश्रा ने चेकिंग अभियान चलाया है। दल बल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लालानगर टोल प्लाजा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। खासकर दूर से आने वाले टूरिस्ट बस व ट्रक को रोककर वाहनों के कागजात सहित ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की जांच पड़ताल की गई है। चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। लालानगर टोल प्लाजा पर टीम ने घंटों चेकिंग अभियान चलाया था। कोइरौना थाना इलाके के तुलसी पट्टी की रहने वाली किरण देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के कुछ लोग जबरन उसका प्रधानमंत्री आवास निर्माण को रोक रहे हैं, जबकि लंबे समय से उक्त भूमि पर उसके पूर्वज के जमाने से काबिज दाखिल हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए किरण देवी ने कहा कि पड़ोस के शिवशंकर, रवि, शिवप्रसाद, परदेसी, रमाकांत आदि लोग उसके आवासीय निर्माण कार्य को रोक रहे हैं। शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि जब भी वह शिकायत करती है तो थाना सीमा विवाद में पुलिस मामले को उलझा देती है। महिला ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। डीएम के तमाम फरमानों के बावजूद भी भदोही जिले में ऊसर, चारागाह जैसी सरकारी जमीनों पर बेखौफ अतिक्रमण जारी है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को भदोही तहसील इलाके के फत्तूपुर दरगाह से डीएम दरबार पहुंचा था। फत्तूपुर दरगाह निवासी विजय कुमार यादव ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव में चारागाह की भूमि मौजूद है और इसी चारागाह से पिच रोड गाँव तक जाता है, लेकिन गाँव के ही कुछ लोग इस चारागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर गेट लगवा दिए हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गांव की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध करने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए गांव की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन भदोही जिले में मंगलवार को भी जारी रहा। भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी पार्क में पहुंचकर कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पीसीसी सदस्य सुरेश चंद्र मिश्र ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाई जा रही है और इसके लिए हर हथकंडा केंद्र सरकार अपना रही है। कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर हरिश्चंद्र दुबे, रामाशंकर बिंद, राजेंद्र मौर्य, आदर्श, अजीत आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रामचंद्रपुर में कक्षा 5 के छात्रों की विदाई व वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ कक्षा 1 की छात्रा रांगनी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया था। हेडमास्टर संतोष सिंह ने मुख्य अतिथि शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह व विशिष्ट अतिथि महेश्वरी प्रसाद शुक्ल को अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका माल्यार्पण किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व अध्यापक मौजूद रहे। कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को विदा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान शिक्षक व छात्र भावुक हो गए। इस मौके पर सहायक अध्यापक जगदीश चंद्र श्रीवास्तव सहित अभिषेक कुमार, रंजना सिंह, रंजीत कुमार, राहुल आदि मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम सभा में बना शौचालय आंधी में ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम सभा में बनाए गए शौचालय पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। हवा में ताश के पत्ते की तरह उड़े शौचालय की यह तस्वीर है ज्ञानपुर ब्लॉक के बैरी परवा के बिंद बस्ती की। गांव के मौजी लाल बिंद ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा 2020 में शौचालय का निर्माण कराया गया था। तेज हवा ने शौचालय को पूरी तरह बिखेर दिया है। कहा कि भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के चलते शौचालय का यह हाल हो गया है।
डीग विकास खंड के नगरदा गांव में ग्राम देवी के नाम से बनाए गए पूजा स्थल पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। ग्राम देवी के पूजा स्थान पर प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन नगरदा ग्राम सभा वासियों के सहयोग से किया जाता है और गांव के सुख शांति के लिए मिलकर लोग ग्राम देवी से विनती करते हैं। सुरेंद्र चंद ओझा द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ कराई गई तथा ग्रामीणों ने पूरे गांव का भ्रमण किया और गंगा जल हल्दी का गांव में छिड़काव भी किया गया। पूजा पाठ के बाद ग्राम देवी पूजा स्थल पर प्रसाद का भी वितरण किया गया, जहां भक्ति गाने पर ग्रामीण थिरकते नजर आए। इस मौके पर विद्याकांत ओझा, माताधर मिश्र, राम सागर यादव, शिवधारी यादव, राजकुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे। आपके पास है अगर कोई खबर तो आप हमारे टीम को सीधे फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं या फिर आप सत्य न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें